हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। ग्लोरी श्री श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। तो आज आप सभी जानते होंगे, हमारे वैष्णव कैलेंडर में वैष्णव तिथि एक महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण तिथि है। षड गोस्वामी में से एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्राणधन श्री श्री राधा रमन लाल श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का आज तिरुभाव दिवस है। और आज के इस विशेष दिवस पर, आज के इस विशेष तिथि पर हमारे बीच प्रथम बार इस्कॉन गोवर्धन इको विलेज के एक स्कॉलरली डिवोटी महाभागवत प्रभु हमारे बीच आज का टॉक डिलीवर करने उपस्थित है। मूलतः प्रभु जी डॉक्टर है और जीवी में जितने मंदिर और विग्रहों के निर्माण हुए हैं या स्थापना हुई है या जो भी कंसेप्ट पूरे जीवी का है, उसमें प्रभु जी का काफी बड़ा इन्वॉल्वमेंट या काफी बड़ा योगदान है। ये क्या है सबको पता नहीं होगा। जी। तो जीवी गोवर्धन इको विलेज, ये इस्कॉन चौपाटी विशेष रूप से गौरांग प्रभु के द्वारा परम पूज्य श्री राधा नाथ स्वामी महाराज जी के गाइडेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है या किया जा रहा है। और ये 100 एकड़ लैंड में बहुत ही विशेष फार्म है, जहाँ पर नव वृंदावन या मिनी वृंदावन का सर्जन किया गया है। श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वृंदावन के बाहर भी रेप्लिका ऑफ वृंदावन बनाए जाए, ताकि जो भक्त या जो लोग वृंदावन नहीं पहुंच सकते, वे अपने अपने स्थानों पे जहाँ वृंदावन की मिनी वृंदावन की रेप्लिकाज है, वहां जाके उसका अनुभव लेके वृंदावन से कनेक्ट हो सके। तो इस इच्छा को परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज जी के गाइडेंस में श्रीमान गौरांग प्रभु बहुत ही सुंदरता से इसे यहाँ प्रस्तुत किए हैं। बॉम्बे के पास है गोवर्धन इको विलेज, पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो आप सभी से अनुरोध है कि जब भी समय मिलता है, ऑन बिहाफ ऑफ हिज होलीनेस राधानाथ महाराज एंड हिज गेस्ट गौरांग प्रभु, हम ये एंड गुरु महाराज, हम ये इनविटेशन एक्सटेंड कर रहे हैं आप सभी को कि आप सभी आइए और यहाँ का अनुभव कीजिए। ये एक एजुकेशनल सेंटर भी है। और पीछे आप गुरु महाराज जी के पीछे जो देख रहे हैं, वो यहाँ के विग्रह है, श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु। बहुत ही सुंदर मंदिर है। राधा मदन मोहन जी का मंदिर है। सप्त देवालय है यहाँ पर। जमुना जी है, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज जी है। बहुत ही सुंदर भव्य स्थान है। तो वहां पर है हम अभी, गुरु महाराज जी भी वहां है। और कुछ दिनों के लिए ब्रह्मचारी रिट्रीट यहाँ होने वाली है, 16, 17, 18। तो 500 से ज्यादा ब्रह्मचारी यहाँ एकत्रित होंगे। उन सभी को संबोधित करने, गुरु महाराज अपना संग सानिध्य मार्गदर्शन प्रदान करने भी यहाँ उपस्थित है। तो अगले कुछ दिनों के लिए, लगभग एक सप्ताह, हम यहाँ जीवी के भक्तों से सुनेंगे। आप में से कई भक्त जीवी से अलग अलग माध्यमों से अलग अलग कोर्सेज भी कर रहे हैं, तो आप सभी को आशा है पता होगा। और जो उनको नहीं पता था, उनके लिए हमने कुछ बताया है। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए हम श्रीमान महाभागवत प्रभु से अनुरोध करते हैं कि आज का सेशन प्रारंभ करें। प्रभु जी प्रथम बार हमारे बीच उपस्थित है। तो प्रभु जी, जस्ट फॉर योर क्विक इन्फॉर्मेशन, ये पिछले 5 से अधिक वर्षों से महाराज जी के पर्सनल गाइडेंस में, दिस इज वन ऑफ महाराज पर्सनल प्रोजेक्ट कह सकते हैं। और महाराज जी ने इसे नाम दिया है जूम मंदिर। तो इसमें वर्ल्ड वाइड डिवोटीज ज्वाइन होते हैं। सो यू आर सीइंग, ये एक आईडी है, वैसा और एक आईडी ऑलमोस्ट फुल चल रहा है। एंड वेन एवर रिक्वायर्ड वी ओपन थर्ड आईडी। तो लगभग 2-2.5 हजार लोकेशन से भक्त ज्वाइन करते हैं। और हमारा एस्टिमेशन है लगभग 2 से 3 हजार डिवोटीज ज्वाइन करते हैं प्रत्येक दिवस। तो 5:15 to 6:45 वी चैंट इन महाराज होली प्रेजेंस। और फिर 6:45 से 7:15, 7:30 तक हमें हमारी टॉक्स होती है। तो आज it is our great good fortune कि we have your association today. So over to you, Mahabhagavad Prabhu. हरे कृष्ण। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। दंडवत प्रणाम महाराज। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम मिले थे पिछली बार जब आप आए थे जीवी, तो अभी आया हूँ। सी यू वेरी सून। थैंक यू। विथ योर ब्लेसिंग महाराज, वी लाइक टू शेयर समथिंग। प्लीज।
ॐ अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मैं मेरा प्रणाम अर्पण करता हूँ। तो आज हम यहाँ पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे जिससे कि हमें भी हमारी आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए कुछ मदद हो जाए। तो खास करके ये जब मैं बोल रहा हूँ तो अपने बारे में ज़्यादा बोल रहा हूँ कि मुझे भी कुछ मदद हो जाए आप सबके संग में। तो आज श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तिरुभाव दिन है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जानते हैं कि हमारे षड गोस्वामी में से महत्वपूर्ण एक गोस्वामी है जो साउथ इंडिया में रहते थे। वेंकट भट्ट जी के सुपुत्र थे। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेने के पश्चात दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो उस समय वेंकट भट्ट जो श्रीरंगम में रहते थे उनके घर पर महाप्रभु मिले थे उनको। और फिर उन्होंने कहा था कि रिक्वेस्ट किया महाप्रभु कि आप 4 महीना चातुर्मास का कृपया हमारे साथ ही रहिए। अभी सन्यासी को और आगे अ, प्रवास करने की आवश्यकता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु उनके यहाँ पर रुके। अभी वेंकट भट्ट जो कि ये गोपाल भट्ट जी के पिताजी थे, इनके और एक भाई थे तिरुमला भट्ट और एक भाई थे प्रबोधानंद सरस्वती। तो ये तीनों भी बहुत बड़े आचार्य थे रामानुज संप्रदाय के या श्री संप्रदाय के। और ये वेंकट भट्ट के पुत्र थे गोपाल जो कि बहुत ही छोटी सी आयु में चैतन्य महाप्रभु को मिले। और चैतन्य महाप्रभु का सारा सेवा करने का मतलब उनका सब निजी जो भी काज रहता था ये सब गोपाल करते थे। महाप्रभु को कावेरी नदी में स्नान के लिए लेके जाना, उनके कपड़े धोना, उनके लिए प्रसाद बनाना, ये सारे जो कार्य थे निम्न गोपाल भट्ट गोस्वामी करते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी एक दिन सपने में श्री चैतन्य महाप्रभु को क्योंकि उनको बहुत पीड़ा थी हृदय में कि मैं कितना अभागी हूँ, मैं कितना दुर्भागी हूँ। अभी हम सोचेंगे कि अरे चैतन्य महाप्रभु का संग मिला तो अभागी क्यों बोल रहे हैं अपने आप को। तो वो कहते हैं कि वो सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे तब उनका गौर हरि नाम का जो स्वरूप था जो पूरी तरह से जैसे हम सुनते हैं महाराज के भजन में ढूले ढूले गोरा चांद हरि गुण गाए। तो गौर हरि जब बहुत सुंदर नृत्य करते हुए नवद्वीप में विहार करते थे, उनके घुंघराले बाल थे, पीताम्बर वस्त्र धारण करते थे, आभूषणों से युक्त थे। तो ऐसे गौर हरि का ऐश्वर्यशाली रूप गोपाल भट्ट गोस्वामी देखना चाहते थे। लेकिन वो सोचे कि मैं क्या रूप देख रहा हूँ। ये भी भगवान का दिव्य कृपा है लेकिन ये सन्यास वाला रूप है। मैं उनका वो गौर हरि नवद्वीप बिहारी का रूप देखना चाहता हूँ। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी एक दिन जब सोए हुए होते हैं तो उनको दर्शन देते श्री चैतन्य महाप्रभु अपने गौर हरि रूप में। और नित्यानंद प्रभु भी उनको दर्शन देते हैं। और उसके पश्चात अगले दिन जब वो चैतन्य महाप्रभु वापस उनको दर्शन देते हैं साक्षात
अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन फिर महाप्रभु कहते हैं कि आप यहाँ पर रुकिए, आपके पिताजी महान वैष्णव हैं, माता पिता की सेवा कीजिए, और उसके पश्चात इनका अंतर्धान होने के बाद आप वृंदावन जाइए और वहां पर रूप और सनातन गोस्वामी का उनको सहायक बनिए। और ठीक उसी प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने माता पिता की सेवा करने के बाद वृंदावन आते हैं। वृंदावन आने के पहले तीर्थ यात्रा करते हुए हिमालय भी जाते हैं। हम सब कहानी जानते हैं कैसे वहां पर उनको शालिग्राम शिलाई प्राप्त होती है। आने के पश्चात रूप और सनातन गोस्वामी के सच में, हालांकि वो अपने आप में एक आचार्य थे, लेकिन रूप सनातन गोस्वामी के असिस्टेंट बन के सेवा करते। हरि भक्ति विलास, और फिर हमारे अर्च विग्रह के कितनी सारी जैसे ग्रंथ है जो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने पूरे कंपाइल किए, और फिर सनातन गोस्वामी की मदद से फिर उसको प्रकाशित किया गया। कई बार लोग जानते हैं कि ये सारे ग्रंथ सनातन गोस्वामी ने लिखे, लेकिन इसमें कहा जाता है कि ये ग्रंथ दोनों के हृदय में चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किए थे, जो दोनों की चर्चा और मेहनत से हमारे सामने प्रस्तुत है। तभी हम जब ऐसे संतों का चरित्र सुनते हैं, हमारे संप्रदाय में ऐसे कई महान संत, कई सारे गोस्वामी, और उनकी जीवनी हम जब सुनते हैं तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। हमें प्रेरणा मिलती है कि ये कितने महान है, कितने त्यागी है, कितने डिटरमाइन है, कितने निश्चयी है। और जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमें लगता है कि यार इनसे मुझे कुछ सीखना चाहिए। मैं कब उनके चरण कमलों पे चलते हुए उतना आगे बढ़ूंगा। तो ये प्रेरणा जब हम उनके बारे में सुनते तो हमारे हृदय में रहती है, लेकिन इस प्रेरणा को लेकर आखिरी तक पहुंचना, इसमें बहुत अंतर है। एक होता है सपना देखना और एक होता है उस सपने को हासिल करना। इसलिए आज हम 4 स्टेप देखेंगे कि जिससे हम अपने जीवन में सही रास्ते पे आगे प्रगति कर सकते हैं। प्रगति करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कि गोपाल भट्ट उसमें अपने आप में एक आचार्य है, बहुत बड़े संप्रदाय के परिवार में जन्मे हैं, लेकिन फिर भी इच्छा करते हैं चैतन्य महाप्रभु का सेवक बनने के लिए, फिर भी इच्छा करते हैं रूप और सनातन गोस्वामी का दास और असिस्टेंट बनने के लिए। तो हमारे जैसे शिल प्रभुपाद को पूछा गया था मेलबर्न में, जो प्रभुपाद का बड़ा फेमस लेक्चर है, कि प्रभुपाद हमने बहुत सारे पाप किए हैं। एक भक्त पूछता है कि हमने बहुत सारी हमारी कंडीशनिंग है, तो ये सारे हमारे पूर्व जन्मों के, इस जन्म के खास करके इतने सारे संस्कार हैं हमारे ऊपर, तो हम कृष्ण को कब प्राप्त करेंगे? कितना समय लगेगा? ये जीवन में होगा कि नहीं होगा? तो प्रभुपाद जी तब कहते हैं 1 मिनट, 1 मिनट में कृष्ण मिल सकते हैं। तो कोई कहेगा 1 मिनट में कैसे मिलेंगे? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारी जो सिंसियर डिजायर है, हमारी अगर प्रामाणिक इच्छा है, तो ये हमें भगवान तक लेके जाएगी। तो इसलिए हम अगर जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये सारी भौतिक सृष्टि आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। हम सब ने सुना है। अब में से कितने लोगों ने सुना है ये कि भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है? सुना है? वेरी गुड। तो अभी प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रतिबिंब होने के लिए कोई कांच होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, उसके ऊपर प्रतिबिंब निर्माण होता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये सारा भौतिक जगत किसके ऊपर प्रतिबिंबित होता है? इसके लिए फाउंडेशन क्या है, सब्सटेंस क्या है जिसके ऊपर ये प्रतिबिंब प्रकाशित होगा? प्रभुपाद जी लिखते हैं इच्छा। बद्ध जीव की भोग करने की जो इच्छा है, उस इच्छा के ऊपर पूरा ये भौतिक जगत आधारित है। तो हम में और जो प्रगत साधक है या जो सिद्ध पुरुष है, जो गोस्वामी हमारे, जो महान संत हैं, उनमें और एक बद्ध जीव में क्या फर्क है? फर्क है इच्छा का। तो हमारी इच्छाएं और उनकी इच्छाओं में फर्क है। अभी इसलिए कहा जाता है कि हमारा जीवन कैसे जाएगा, हम आगे कौन सी दिशा में आगे बढ़ेंगे, ये किसके ऊपर निर्भर है? वो हमारी इच्छाएं, हमारे निर्णय, हमारी चॉइसेस, हमारे डिसीजंस, दिन भर में हम जो लेते हैं। आज जो हम डिसीजन लेंगे उससे हमारा कल बनेगा। ये हफ्ते में हम जो चॉइसेस करेंगे उससे हमारा अगला हफ्ता बनेगा। ये महीने में हम जो निर्णय लेंगे उससे हमारा अगला महीना बनेगा। ये साल में हम जो इच्छा करेंगे वो हमें अगले साल में मिलेगा। वैसे ही इस जीवन में जो इच्छा है
बनाएंगे उससे हमारा अगला जन्म बनेगा। कहने का मतलब है हमारा भविष्य किसके हाथ में है? कौन बताना चाहेगा चैट बॉक्स में? हमारा भविष्य किसके हाथ में है? हमारे साथ आगे क्या होगा इसका निर्णय कौन लेता है? यस, आनंदिनी माता जी, अलादीनी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे हाथ में है प्रभु जी। यस, हमारे हाथ में है। लेकिन अगर हम बॉम्बे में बैठे, बॉम्बे से अगर हमने देहरादून का ट्रेन पकड़ा, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? देहरादून पहुंचेंगे। अगर हमने वहां से कुल्लू मनाली का ट्रेन पकड़ा तो कुल्लू मनाली पहुंच जाएंगे। वहां से अगर हमने जयपुर का ट्रेन पकड़ा तो जयपुर पहुंच जाएंगे। वहां से अगर कन्याकुमारी का ट्रेन तो कन्याकुमारी। वहां से हमने अगर उड़ीसा का ट्रेन पकड़ा तो भुवनेश्वर पहुंच जाएंगे। तो कहाँ पहुंचेंगे, ये किसने निर्णय लिया? एक बार ट्रेन में बैठ गए तो वो ट्रेन निर्णय लेगा कि आप कहाँ जाएंगे। लेकिन ट्रेन में बैठने के पहले तक निर्णय किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है कि नहीं? तो हम जो चॉइस करेंगे उससे हमारा आगे आने वाला दिन, आगे आने वाला महीना, साल, जीवन और अगला जन्म, ये सब कुछ हमारी इच्छाओं के ऊपर आधारित है प्रभुपाद जी। तो इसलिए अगर मैं आप लोगों को पूछूंगा, आप ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कभी अपने जीवन में कभी कोई गलत निर्णय लिया हो? आप में से ऐसे कोई है? निर्णय तो हम रोज लेते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, अ, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने। और हर हमारा निर्णय हमारा भविष्य डिसाइड करता है। आप में से कोई लोग हैं ऐसे जिन्होंने कभी गलती से, जानबूझ के, जो भी है, कभी गलत निर्णय हो गया हो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुबह का समय है, लेकिन सब लोग जागरूक है, थैंक यू। तो आप में से कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि प्रभु जी गलत सही निर्णय होते रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में सारे निर्णय सही हो? कितने लोग चाहते हैं कि भाई मेरे जीवन में सारे निर्णय सही होने चाहिए, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो जाए, पश्चाताप ना हो, बाद में सर पकड़ के ना बैठ जाओ? सबको लगता है कि नहीं? हमारे आचार्य ने, जैसे हमने गोपाल भट्ट गोस्वामी का जीवन बहुत शॉर्ट में देखा, उन्होंने अपने जीवन में जो निर्णय लिए, उस निर्णय की वजह से वो गोपाल भट्ट गोस्वामी है। तो हम कौन से निर्णय ले रहे हैं रोज, वो डिसाइड करेंगे कि हम क्या बनेंगे या हमारा भविष्य क्या है भक्ति में। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान अर्जुन को पूरा ज्ञान देते हैं 18 अध्याय में। और आखिरी में कहते हैं, अर्जुन अभी तुम डिसाइड करो। क्या कृष्ण अर्जुन के लिए डिसीजन लेते हैं कि तुम्हें युद्ध करना है कि नहीं करना है? कृष्ण अपनी इच्छा बताते हैं, बहुत सारा ज्ञान भी देते हैं, लेकिन अंत में क्या कहते हैं? यथा इच्छसी तथा कुरु। मतलब कृष्ण भी बद्ध जीव की इच्छाओं में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो बताते हैं कि भाई मैंने आपको ये फ्री विल, स्वतंत्रता रत्न आपको दिया है। अभी स्वतंत्रता से आप लोग डिसाइड कीजिए कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। और अर्जुन को ये भगवान भी बताए, यथा इच्छसी, जो तुम्हारी इच्छा होगी उस प्रकार से आगे बढ़ो। तो गीता, भागवत या कृष्ण, ये कोई जोर जबरदस्ती करने वाले भगवान या ग्रंथ नहीं है। ये हमें सारा ज्ञान देंगे, सारा सपोर्ट सिस्टम देंगे, सारा मार्गदर्शन करेंगे, बाजू में खड़े रहेंगे, लेकिन निर्णय किसको लेना है? हमें लेना है, ठीक है नहीं? तो इसलिए हमें निर्णय कैसे लेने चाहिए, ये कला समझ गए हम, तो फिर हमारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़े। तो अर्जुन जो कि युद्ध भूमि पर खड़ा था, उसके जीवन में भी ऐसा समय था जहां पर बहुत बड़े बड़े निर्णय उसको लेने थे। सबसे पहला निर्णय लेना था, मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं। फिर ये द्रोणाचार्य को, भीष्म को मारूं कि नहीं मारूं। तो अर्जुन के लिए निर्णय लेना आसान था या मुश्किल था? कौन बताएगा? युद्ध भूमि पर जो अर्जुन खड़ा है सामने, उसके लिए निर्णय लेना आसान था या मुश्किल था? कौन बताएगा? ये श्रीनाथ गोविंद प्रभु बताना चाहेंगे? प्रभू मुश्किल था। मुश्किल था, एकदम अवघड होतं ते, कोणाशी लढायचं, लढायचं की नाही लढायचं। हाँ, तो फिर अब भी तुरंत लड़ूंगा तो क्या होगा, उसके क्या परिणाम होंगे, शॉर्ट टर्म इमीडिएटली क्या परिणाम होंगे, लॉन्ग टर्म बाद में समाज में क्या परिणाम होंगे, ये सब परिणामों के बारे में सोच सोच के व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। और फिर निर्णय लूं कि नहीं लूं, क्या करूं क्या ना करूं, ये सोचते रहता है। तो अर्जुन ने लास्ट में एक निर्णय लिया कि भाई मैं लड़ूंगा।
कृष्ण की इच्छा है लड़ना चाहिए तो मैं लड़ूंगा। तो अर्जुन का निर्णय सही था या गलत था लड़ने का? कालिया मर्दन ब्रो, अर्जुन ने लास्ट में जो निर्णय लिया कि मुझे युद्ध करना है, वो सही था या गलत? बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अर्जुन ने शुरू में तो निर्णय नहीं लिया, वो तो कंफ्यूजन में था युद्ध करना है या नहीं, क्योंकि उसको लगता था कि उसके वजह से उसके सारे जो रिलेटिव थे वो मारे जाएंगे, इसलिए वो निर्णय नहीं ले सका। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने उनको भगवत गीता सुनाई, तब वो तैयार हो गए और उसने उन्होंने यस, लास्ट में जो निर्णय लिया। अभी मैं पूरा निश्चिंत हो गया हूँ और मैं मेरा कर्तव्य करूंगा। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रो। तो ये अर्जुन का निर्णय बहुत सही था। तो अभी अर्जुन ने लास्ट निर्णय लेने के पहले बीच में कुछ चुनाव किया है, बीच में कुछ चॉइसेस किया है, बीच में कुछ निर्णय लिए हैं, जो चार निर्णय है। वो चार निर्णय अगर अगर हम भी लेंगे अपने जीवन में, तो फिर हमारी भी हर डिसीजन सही होगी। तो स्वयं भगवान केशव महाराज, हमारे वरिष्ठ वैष्णव, एक बार क्लास में बता रहे थे कि ये चार निर्णय क्या है जो हम अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। तो आपके सामने मैं पावर पॉइंट थोड़ा सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगले 15 मिनट हम चर्चा करेंगे कि कौन सी बातें अर्जुन ने की जिसकी वजह से उसको निर्णय लेना आसान हो गया। हालांकि मैं हमेशा एक रुक्मिणी की कहानी से ये चर्चा करता हूँ, लेकिन आज हम अर्जुन से ये सीखें। तो जीवन, ये हमारा क्षण क्षण के निर्णय के ऊपर आधारित है कि हमारे साथ क्या होगा। जैसे हमने कहा कि गीता में भगवान बहुत सारे ज्ञान देते हैं, लेकिन अंत में निर्णय अर्जुन को लेने बोलते हैं। तो सबसे पहला निर्णय जो अर्जुन ने लिया वो था चूज टू चैलेंज। सबसे पहला चॉइस जो हमें जीवन में करना चाहिए वो है चैलेंज करना चाहिए। अच्छा, किसको चैलेंज करना है? अपने आप को चैलेंज करना है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्योंकि हर निर्णय लेने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मेरा ध्येय क्या है। ट्रेन में बैठने के पहले क्या मालूम होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है। तो सबसे पहला निर्णय अर्जुन ने ये लिया कि मुझे भाई जाना कहाँ है। तो जब हम भौतिक जगत में रहते हैं तो बाकी का समाज बहुत कुछ बोलते रहता है कि भाई ये करना है, वो करना है, ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, सुबह उठ के क्या करना है, दिन भर क्या करना है, कितना पैसा कमाना है, कितना समाज में मेहनत करना है। तो बाकी का समाज एक दृष्टि से प्रचार कर रहा है और उस पूरी दुनिया में हम बैठे हैं। तो हम प्रभावित होते हैं कि नहीं? हमारे जो आजू बाजू दुनिया चल रही है, कभी कभी हमारे घर में कभी अभक्त होते हैं, हमारे बाजू में रहने वाले अभक्त होते हैं, जिससे हम काम करते हुए अभक्त होते हैं। तो वो लोग जिस प्रकार से जीवन चला रहे हैं, क्या आजू बाजू के लोग हमारे निर्णय को प्रभावित करते हैं या नहीं करते? कौन बताना चाहेगा? या आलोक पुण्य पुष्करणी माता जी, हरे कृष्णा। सवाल है कि आजू बाजू के लोग क्या हमें इन्फ्लुएंस करते हैं कि नहीं करते? जी प्रभु जी करते हैं। बिल्कुल करते हैं, थैंक यू माता जी। तो जैसे एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके बीच में बड़ा झगड़ा हो गया। तो वो चले गए वकील के पास। बोले यार हम साथ में नहीं रह सकते, हम मुझे नहीं जम रहा एक दूसरे के साथ। तो उन्होंने बोला क्या हो गया? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा चार्टर अकाउंटेंट बने। तो हस्बैंड बोले नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर बनना चाहिए। बोले नहीं, चार्टर अकाउंटेंट। बोले डॉक्टर, बोले अकाउंटेंट, डॉक्टर अकाउंटेंट। तो इतना उनका झगड़ा हो गया उधर ही कोर्ट में। तो वकील ने कहा कि आप लोग इतना क्यों परेशान हैं? उसको क्या बनना है, क्या बनना चाहिए, आप लोग क्यों डिसाइड करें? आप लोग उस बच्चे को पूछिए ना, उसका निर्णय क्या है। तो दोनों हस्बैंड और वाइफ, दोनों पति पत्नी हंसने लगे वकील को देखकर। बोले अरे वकील साहब, अभी तक हमारे बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, तो उसको कैसे पूछेंगे हम सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारा बच्चा होगा तो फिर आगे उसने क्या करना चाहिए। तो कभी कभी इस समाज की हमसे जो अपेक्षाएं हैं हमारा जन्म होने के पहले ही डिसाइड हो जाती है कि हमें क्या करना है। तो समाज में लोग कौन सी दिशा में जाएंगे, कितना मेहनत करेंगे, जीवन का सक्सेस मतलब क्या है, इसके बारे में लोगों का बहुत अलग धारणा है। लेकिन हम जो भक्ति में आए हैं, नाम जप कर रहे हैं, गुरु की शरण लिए, हमारे जीवन का लक्ष्य और उन लोग के जीवन का लक्ष्य में बहुत बड़ा अंतर है। बाहर की दुनिया में क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो सक्सेसफुल है दुनिया की दृष्टि से, लेकिन खुश नहीं है।
ऐसा हो सकता है बाहर की दुनिया में कोई व्यक्ति सक्सेसफुल है, बहुत यशस्वी है, लेकिन सुखी नहीं है? हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग। इसलिए हमें देखना चाहिए कि मुझे क्या खुश करेगा। तो दूसरा, तो पहला चीज है कि हमें अपना निर्णय खुद लेना पड़ेगा कि मुझे जीवन में क्या हासिल करना है। दुनिया क्या कह रही है वो सुनने के बदले मैं क्या चाहता हूँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। बाकी दुनिया के लिए भौतिक आसक्ति इंपॉर्टेंट हो सकती है, मेरे लिए आध्यात्मिक आसक्ति और आध्यात्मिक प्रगति मेरे लिए इंपॉर्टेंट। तो ये पहले अर्जुन ने चैलेंज किया कि भाई पूरी दुनिया इधर यहाँ पर आई है युद्ध करने के लिए, और उनको धन चाहिए, राज्य चाहिए, मुझे नहीं चाहिए राज्य। मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे पहले अपने जीवन का लक्ष्य समझना है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्यों यहाँ पे आया हूँ, ये सारे प्रश्न लिए मेरे इंपॉर्टेंट है। ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये अर्जुन ने पहले चैलेंज किया। सेकंड डिसीजन जो अर्जुन ने लिया वो था जब वो अपने जीवन के लक्ष्य को खुद सोचने लगा कि मुझे क्या चाहिए, तो दूसरा उसने निर्णय लिया वो था चूज टू कंसल्ट। कंसल्टेशन मतलब जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं हम कंसल्टेशन करने के लिए। अगर मैं आप लोग को पूछूंगा, अच्छा सब लोग अपना हाथ थोड़ा नीचे कर सकते हैं अभी, जितने लोगों के हाथ ऊपर है, ताकि मैं अगला प्रश्न पूछूंगा तो पता चलेगा किसने नया हाथ ऊपर किया। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो अगर मैं आपको पूछूं कि हम आप में से सब लोग तो डॉक्टर के पास गए होंगे। अच्छा, हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं, इसका उत्तर कौन देना चाहे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? यस, पराशर मुनि प्रभु। बोलिए। डॉक्टर के पास जाते हैं जब उनको हेल्थ से रिलेटेड एडवाइस की आवश्यकता होती है। हेल्थ से रिलेटेड एडवाइस की अपेक्षा होती है, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा? डॉक्टर के पास कब जाते हैं आप? ये राधा मती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अपनी रिपोर्ट्स को कंसल्ट करने के लिए भी जाते हैं। अपने रिपोर्ट्स को कंसल्ट करने जाते हैं? पहले तो रिपोर्ट निकालते, रिपोर्ट घर पे ही निकाल देते हैं। नहीं नहीं वो उसके डॉक्टर के पास जाके ही वो बोलते हैं तो उनकी तो पहली बार डॉक्टर के पास क्यों गए? रिपोर्ट तो बाद में आ गई। अपनी बीमारी दिखाने। अपनी बीमारी दिखने की। अच्छा, हर व्यक्ति जो बीमार पड़ता है वो डॉक्टर के पास जाता है क्या? हर बार जब हम बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? जाते कि नहीं जाते? यस, आनंदिनी मालिक, आनंदी माता जी। प्रभु जी नहीं, प्रभु जी आधे तो अपने आप ही सोचते हैं कि हम सही हो जाएंगे, नुस्खे अपनाते रहते हैं। हाँ, आधे लोग सोचते हैं अरे ऐसे ठीक हो जाएंगे, जैसे कोरोना आया था ना, सब लोग थोड़ी गए थे डॉक्टर के पास, बोले नहीं 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 नहीं, वो सबको पॉजिटिव दे रहे हैं प्रभु जी, उधर नहीं जाएंगे हम तो घर पे ही थोड़ा नाक में नींबू डाल देंगे, थोड़े ठीक हो जाएंगे। ठीक है। तो जब हमारे घर के जो भी उपाय है वो जब हमें काम नहीं करते हैं, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कहने का मतलब जब हमारी समस्या हमारे सर के ऊपर चली जाए तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसलिए कंसल्ट या किसी के पास जाके मार्गदर्शन लेना, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण की क्या आवश्यकता है? नम्रता होनी चाहिए। मालूम होना चाहिए कि मैं सब कुछ नहीं समझ सकता, तब हम गुरु की शरण लेते हैं, तब हम शास्त्रों की शरण लेते हैं, तब हम भगवान की वाणी ठीक से सुनते हैं, श्रवण करते हैं। और ये सब कंसल्टेशन का पार्ट है। कंसल्टेशन मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए, मैं मार्गदर्शन लेना चाहता हूँ बड़ों का, प्रगत भक्तों का, भगवान का, शास्त्रों का। और ये शास्त्रों का मार्गदर्शन मिलता है तब हमारा डिसीजन और सही होने लगता है। अभी जब शास्त्रों के पास जाते हैं या भगवान के पास जाते हैं या हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक के पास जाते हैं, तो हमें कौन सा ज्ञान देते हैं? अभी हमको पता है कि हमारे पास कुछ ज्ञान भी है, हमारे पास कुछ अज्ञान भी है। कुछ चीजें हम जानते हैं, कुछ चीजें हम जानते नहीं। लेकिन ऐसी भी कुछ चीजें हैं, हम्म, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जानता है कि भाई मुझे कुकिंग आता है, मुझे सिंगिंग आता है, मुझे मृदंग बजाना आता है। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो वो नहीं जानता। बोले यार मुझे स्विमिंग नहीं आता, मुझे हारमोनियम बजाने नहीं आता, या फिर और कुछ चीजें होती है जो मुझे नहीं आती। तो ये हो गया उसका ज्ञान, ये हो गया अज्ञान। लेकिन ये दोनों ज्ञान और अज्ञान की जानकारी उसको है कि मुझे क्या पता है क्या पता नहीं। जब हम गुरु के पास जाते हैं, जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो शास्त्र हमें क्या सिखाते हैं कि क्या तुम्हें जानकारी भी नहीं है कि तुम्हारे अंदर कौन सा अज्ञान है। तुम्हें जानकारी भी नहीं है तुम्हारे अंदर कौन सी ताकत है। तो ये जो हमारे जानकारी के बाहर, बुद्धि के परे जो ज्ञान है, वो हमें शास्त्रों से मिलता है, गुरुजनों से मिलता है। इसलिए सेकंड स्टेप है कंसल्ट करना।
ठीक है। और फिर आगे जब हमने हमारा निर्णय लेने के सोचा, हमने अपने आध्यात्मिक ध्येय को नक्की कर लिया, उसके लिए हमने कंसल्टेशन लिया, गुरुजनों से मार्गदर्शन लिया, शास्त्रों से मार्गदर्शन लिया। फिर जो थर्ड स्टेप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे ज्यादा मुझे प्रेरणा देता है, इसलिए मैंने आज टॉपिक लिया। ये जो थर्ड स्टेप है वो है कनेक्ट करना। कनेक्ट करना मतलब क्या, हमारे दिन में हम जो भी कार्य करते हैं, हम दिन में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो हमने एक मेन डिसीजन लिया है कि मुझे जीवन में क्या चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, भगवान की शरण चाहिए, हाँ, गुरु की प्रसन्नता चाहिए, तो ये जो हमारा लक्ष्य है, हम दिन में बहुत सारी जो छोटे छोटे डिसीजन लेंगे, ये हर डिसीजन को हमें हमारी मुख्य ध्येय से कनेक्ट करना है। हमारी हर डिसीजन उस ध्येय की तरफ जाने वाली होनी चाहिए। अगर अभी मैं आपको प्रॉपर प्रश्न पूछता हूँ, सब लोग वापस हाथ नीचे कर लीजिए। अगर हम दिन में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, लेकिन हर डिसीजन हमारे ध्येय से कुछ लेना देना नहीं है, हम सोचते कि यार वो आध्यात्मिक काम मेरा सुबह हो गया, जप्पा हो गया, क्लास भी सुन लिया, अभी दिन भर में जो चाहिए वो करूंगा। अभी दिन भर के सारे डिसीजन अगर हमारे मुख्य डिसीजन से कनेक्टेड नहीं होंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? कौन बता सकता है? ये श्रीनाथ गोविंद प्रभु। प्रभु, हम धीरे धीरे भक्ति छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे भक्ति छोड़ सकते हैं, यस। और जय पंचाली देवी दासी, यस माता जी, आगे नहीं, ओके, महारानी उर्मिला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, भ्रमित हो सकते हैं। भ्रमित हो सकते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ समय के बाद, वेरी गुड। या राधा कुमारी माता जी। ओके, उन्नत भक्ति माता जी। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। ओके, ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी कम आई। तो अगर हम अपने दिन भर के डिसीजंस अपने मुख्य ध्येय को याद करते हुए नहीं लेंगे, तो क्या हमें कभी वो ध्येय प्राप्त होगा या नहीं? चैट बॉक्स में लिखिए क्या उत्तर है आपका। कभी नहीं प्राप्त होगा, ठीक है नहीं? तो दिन भर के डिसीजन अगर हमारे मुख्य ध्येय से सिंक में नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है, तो फिर हम भटकते 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 जाएंगे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कनेक्ट करना, कि हम जो चाहते हैं उसको हमेशा ध्यान रखें। इसलिए कहा जाता है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है। सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र कौन सा है दुनिया में? हरे कृष्ण महामंत्र, हम जानते हैं। बाकी के भी सारे शास्त्रों में नहीं है, लेकिन अभी मैं एक मंत्र की चर्चा कर रहा हूँ जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में। वो है कि जब हम दिन भर अपना जीवन जी रहे हैं, हमें ऐसे कुछ सामने प्रलोभन आएंगे, ऐसे कुछ सामने क्या कहेंगे हम, टिटिलेशन, टेम्पटेशन आएंगे, जो हमें तुरंत उस दिशा में जाने के लिए प्रवृत्त करेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा है, डोंट गिव अप योर डीपेस्ट डिजायर फॉर व्हाट फील्स गुड नाउ। अभी मुझे क्या अच्छा लग रहा है, उसको पाने के लिए मेरा जो मुख्य ध्येय है उसको मुझे कभी छोड़ना नहीं है। सारे आचार्य और सारे जो सक्सेसफुल भक्त हैं, उन्होंने अपने जीवन में हमेशा अभी मुझे क्या अच्छा लग रहा है, अभी मुझे किस में मजा आ रहा है, इसके बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि मुझे अंत में क्या चाहिए, मुझे कहाँ पहुंचना है, उसके बारे में उन्होंने ध्यान दिया। तो ये तीसरा है कि हमें हमारे दिन भर के डिसीजंस हमारे मुख्य ध्येय से कनेक्ट करने जरूरी है। और इस प्रकार से अगर हमने 3 स्टेप लिया है, तो लास्ट स्टेप है करेज। करेज मतलब क्या? हिंदी में करेज को क्या कहते हैं? हिम्मत। फिर ये हिम्मत दिखाना पड़ेगा, चौथा। बिना हिम्मत दिखाए कुछ नहीं होगा। तो हम बहुत कंफर्टेबल रह के सब काम करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, थोड़ा हिम्मत लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ये भले ही श्री संप्रदाय के थे, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को सुने तो उन्होंने चैलेंज किया कि भाई क्यों श्री संप्रदाय, अगर मुझे यहाँ पर भगवान साक्षात यहाँ पर प्रकट होकर मुझे कुछ ज्ञान दे रहे हैं, वृंदावन के बारे में बता रहे हैं, श्रीमती राधा रानी, ब्रजवासी, इनके प्रेम के बारे में बता रहे हैं, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि भाई मेरे जीवन का ध्येय यहाँ पे श्री रंगम में सारे लोग एक प्रकार से भक्ति या धर्म का पालन कर रहे हैं, मैं चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करना चाहता हूँ। अपना डिसीजन नए तरीके से लिया। और फिर
कंसल्ट किया, स्वयं महाप्रभु को पूछा कि भाई मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, आप बोलिए। महाप्रभु ने क्या कहा, नहीं अभी नहीं, टाइम है। तो कंसल्टेशन कब क्या करना है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अभी नहीं, जब माता पिता की सेवा पूर्ण हो जाए तब आप वृंदावन आ जाए। तब आगे उन्होंने जो महाप्रभु ने आज्ञा दी थी उसके अनुसार अपना पूरा जीवन जिया, हर डिसीजन महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार लिया, और फिर सही समय पर उनकी आज्ञा के अनुसार कनेक्ट हो गए रूप और सनातन गोस्वामी के पास। और महाप्रभु ने कहा था कि उनके असिस्टेंट बन के रहना, उनके सहायक बन के रहना हर परिस्थिति में। जब कविराज गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं चैतन्य चरितामृत नाम के चैतन्य महाप्रभु की महिमा का गान करने जा रहा हूँ, ग्रंथ लिखने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए, कुछ आदेश दीजिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सारे आशीर्वाद है, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है कि कहीं भी मेरा नाम मत लिखना, मुझे हमेशा इनका दास बन के रहने दो, मुझे आगे मत लाना। तो उनकी हर डिसीजन जीवन की उस मुख्य उद्देश्य को लेकर थी, हमेशा वो अपने गुरुजनों का, रूप और सनातन गोस्वामी का, चैतन्य महाप्रभु का असिस्टेंट और सेवक बन के रहे। और करेज, बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने ये करेज लिया था। हर डिसीजन में करेज की आवश्यकता है। तो ये सारे आचार्य हमें बताते हैं कि अगर हम अपने जीवन में भी ये 4 चीजें याद रखेंगे तो हमारे भी डिसीजन धीरे 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 हमें अपने गंतव्य तक लेके जाएंगे। हिम्मत की बहुत आवश्यकता है, जो चौथा स्टेप है करेज। एक लास्ट छोटी सी कहानी बताऊंगा और मैं यहाँ पे रुकूंगा। एक बार एक जहाज था जो समुद्र में जा रहा था, और समुद्र में जाते जाते अंधेरा था, रात का समय था, कुछ दिख नहीं रहा था। अचानक वो देखता है कि सामने से दूसरा कोई शिप आ रहा है, उसका भी लाइट उसको दिख रहा है। वो समझ गया कि अभी इसी रास्ते में चलता रहूंगा, वो भी इसी दिशा में आएगा तो टकराएंगे हम, बहुत बड़ा अपघात हो सकता है। तो उसने तुरंत अपना जो भी सिस्टम रहता है उस सिस्टम के अनुसार उस जहाज को मैसेज भेजा कि भाई आप इस दिशा में आ रहे हैं, हम भी सामने से आ रहे हैं, अपनी दिशा को बदलो, नहीं तो बड़ा अपघात हो जाएगा। तो सामने वाले जहाज को जब वो मिला मैसेज, तो उसने रिटर्न मैसेज, तो ये जहाज फिर पूछ रहा है सामने वाले को, भाई तू रास्ता बदल, रास्ता बदल, रास्ता बदल, लेकिन वो वापस वापस मैसेज दे रहा है कि हम रास्ता नहीं बदलेंगे, आप ही रास्ता बदलो। फिर इस जहाज ने मैसेज भेजा कि भाई हम अमेरिका की शिप है, हमारे ऊपर इतने सारे प्रवासी है, आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, हम नहीं बदलेंगे। झगड़ा होने लगा। तो सामने वाले फिर जहाज से मैसेज आया कि भाई हम तो रास्ता बदल ही नहीं सकते, क्योंकि हम जहाज है ही नहीं, हम तो लाइट हाउस है, यानी दीप स्तंभ। दीप स्तंभ किस लिए लगाते हैं समुद्र में? बाकी सारे जहाजों को प्रकाश और दिशा दिखाने के लिए। क्या वो हिल सकता है? नहीं, वो तो ग्राउंडेड है, फाउंडेशन लगा हुआ है उसको, वो नहीं हिल सकता। तो हिलना किसको है? जहाज को हिलना पड़ेगा। तो इसलिए कभी कभी हम सोचते हैं हमारी जिंदगी में कि ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन एक दिन मेरे अच्छे दिन आएंगे, ऐसे ही भक्ति करता रहूंगा लेकिन एक दिन प्रगति हो जाएगा। नहीं होगा। हम्म, ये दुनिया नहीं बदलेगी। किसको बदलना है? बदलना हमें है, ठीक है नहीं? जब हम छोटे बच्चे थे हमने बहुत सारे खेल खेले। जब हम नए नए खेल खेले तो खेल के पहले उस खेल के नियम और कानून को समझ लेते हैं, या खेल के बाद? खेल खेलने के पहले समझते हैं ताकि खेल ठीक से खेले और विजयी हो सके। तो वैसे ही इस दुनिया के कुछ नियम, भक्ति के कुछ नियम फिक्स है। हम जैसी इच्छाएं करेंगे, जैसे छोटे छोटे निर्णय लेंगे, उसी दिशा में जाएंगे, फिर हमारा कुछ कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं सबसे दुर्भागी या सबसे बड़ा मूर्खता क्या है? सबसे बड़ा मूर्खता ये है कि जैसे काम कर रहे हैं उसी तरीके से काम करते रहने का, लेकिन सोचने का कि एक दिन ये काम सक्सेसफुल हो जाएगा, आज नहीं है लेकिन एक दिन हो जाएगा अपने आप। तो अपने आप कुछ नहीं होने वाला। जब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें 1 मिनट में हम भगवत धाम जा सकते हैं, 1 मिनट में कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बदलना क्या है? हमारे रोज के निर्णय, हमारे रोज के चुनाव, हमारी रोज की चॉइसेस। और ये जब हम करेंगे 4 स्टेप में, सबसे पहले चैलेंज करेंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ। दूसरा फिर कंसल्टेशन करेंगे कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, आप मार्गदर्शन दीजिए, उसकी नम्रता चाहिए। तीसरा कनेक्ट, हमारे हर छोटी डिसीजन को हमारे मुख्य ध्येय के साथ कनेक्ट करेंगे। और चौथा करेज, हिम्मत रखेंगे। थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हिम्मत लेके आगे बढ़ेंगे। तो कृष्ण कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर। जहां पर ऐसा अर्जुन है जो भगवान की दृष्टि से निर्णय लेने तैयार है, भगवान के तो उसको सारा यश मिलेगा।
तो हमारे सब आचार्य राजगोपाल भट्ट गोस्वामी जी, उनके जीवन से हम समझ सकते हैं ये सारी चीजें उन्होंने भी की है, उन्होंने भी हिम्मत दिखाई, तब जाके चैतन्य महाप्रभु की कृपा के पात्र बन पाए। तो आप सब लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे भी आज गोपाल भट्ट गोस्वामी को याद करने के लिए और थोड़ा आध्यात्मिक चर्चा करने का आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मेरे पास शायद 2-3 मिनट बचे हैं, इसे कुछ प्रश्न होगा तो हम ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर टुडे सेशन। बहुत ही एनलाइटनिंग सेशन रहा। योर डिलीवरी एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स वर वेरी एडमायरेबल। बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आपने इतने कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स हमारे भक्तों के सामने रखे। थैंक यू सो मच। तो ज़्यादा समय तो नहीं है, लेकिन जो 1-2 मिनट है, हम मैक्सिमम 1 या 2 प्रश्न ले पाएंगे। जो फर्स्ट आईडी में डिवोटीज है, अगर उनके आज के सत्र से संबंधित प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं। 2 भक्तों ने हैंड रेस किया है, पता नहीं पहले के है या प्रश्न के लिए है। सो लेट्स हियर फ्रॉम देम। जय पांचाली माता जी एंड देन श्यामांगी माता जी नोएडा से। अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मेरा माता जी आपका इंटरनेट ठीक नहीं, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, क्षमा कीजिए। कांट हियर यू। श्यामांगी माता जी अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि शारीरिक रूप से ना इतना हम कर नहीं पाते जितना मन में सोचते हैं करने की भक्ति के लिए, तो उसके लिए कैसे प्रयास करें प्रभु जी? वो बहुत बड़ी बाधा आ जाती है। माता जी का प्रश्न है कि हम शारीरिक रूप से बहुत सारे काम नहीं कर पाते। मन में बहुत सारी इच्छाएं होती है, तो इच्छा है लेकिन शरीर से कर नहीं पाते। तो रूप गोस्वामी इसलिए जब भक्ति की व्याख्या करते हैं तो वो कहते हैं कि अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। तो अनुकूल भाव से जब हम कृष्ण के लिए कोई कार्य करते हैं, और जब कार्यों की बात आती है तो वो कहते हैं ये कार्य 3 तरीके से हो सकते हैं, कायेन मनसा वाचा। तो हम अपने शरीर से भी भगवान की सेवा कर सकते हैं, हम अपने वाचा से यानी अपनी वाणी से भगवान की सेवा कर सकते हैं, और अपने मन के द्वारा भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। खास करके भक्ति के शुरुआत के दिनों में जहाँ पर मन लगाना मुश्किल होता है, जैसे अगर मैं आप लोग को सबको पूछूं कि जब हम जप करते हैं तो हमारी ये तीनों चीज सेवा में लग रहे हैं। हमारी काया भी हम बैठे हुए जप कर रहे हैं, हमारी वाचा भगवान का नाम ले रही है, कान सुन रहे हैं, तो शरीर लगा हुआ है, वाचा भी लगी हुई है, और तीसरा मन, वो भी लगाना जरूरी है, होना चाहिए। अभी इनमें से शरीर और वाचा को अगर मैं एक साथ शरीर कहूं और मन, ये शरीर और मन दोनों में से किसको जपा में लगाना आसान है, शरीर को या मन को? अच्छा, जागृति माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, शरीर को लगाना इजी है। शरीर को लगाना आसान है, बाकी लोग क्या सोचते हैं? महारानी उर्मिला माता जी। जी जी प्रभु जी, शरीर को लगाना इजी रहता है, मन भाग जाता है। मन भाग जाता है, लेकिन तो भगवान ने कहा कि भाई लगाना तो तीनों को है, लेकिन शुरुआत के दिनों में हम किसको लगा पाते हैं? सिर्फ शरीर को लगा पाते हैं। इसलिए शरीर को लगाना जरूरी है, वाचा को सेवा में लगाना जरूरी है, लेकिन धीरे 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 जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, ये जो मन शुद्ध हो जाएगा अपने भक्ति के कार्यों से, तब एक स्टेज आएगा जहां पर मन को सेवा में लगाना आसान हो जाए। खास करके कई बार ऐसे भी भक्त होते हैं या ऐसे हमारे नए नए भक्त होते हैं जो कहते हैं प्रभु जी यार ये जब वो मुझसे नहीं होगा, ये क्लास में बैठना, क्लास सुनना, गीता पढ़ना, एग्जाम देना, ये सब मेरे से होगा नहीं। आप मुझे बोलो उठ पटांग कुछ सेवा करनी तो बताओ, कोई बर्तन उठाना है, कुछ पोछा मारना है, कुछ जगन्नाथ जी को उठा के रथ पे रखना है, उठा के नीचे लाना है, ये सब मैं कर सकता हूँ, मतलब ताकत है अपने पास, शरीर लगा दूंगा। लेकिन ये मन लगा के जब करो, ये तो मेरा तो सर दर्द हो जाता है 2 घंटे, मेरे से नहीं होगा। तो शुरुआत में एनकरेज किया जा सकता है कि कीजिए, लेकिन
जब हम शरीर को सेवा में लगा रहे हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए 100% कि मन भी वहां पर हो। ये पहला प्रयास है। क्योंकि इन किन प्रकार कभी कभी हमारा शरीर जर्जर होने वाला है, हमारी वाचा भी जर्जर होने वाली है। जैसे माता जी प्रश्न पूछ रही है, शायद उनका यही सवाल है कि भाई जब हम शरीर ठीक से काम नहीं करता, हम बीमार हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब ये शरीर इच्छाएं बहुत है लेकिन शरीर साथ नहीं देता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। जब हम शरीर अच्छा है, जब शरीर अच्छा है तभी मन को लगाने का पूरा प्रयास करना चाहिए 100%। तब जाके जब शरीर काम भी नहीं करेगा, हम मन से भी उतना ही आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति की माता जी जो सुबह कपड़े धो रहे, वॉशिंग, आजकल तो वॉशिंग मशीन में धोते हैं। तो वॉशिंग मशीन में मान लीजिए आपने पानी डाला, आपने वॉशिंग पाउडर भी डाला और आपने बटन भी चालू किया, इलेक्ट्रिसिटी भी ऑन किया, करके आवाज भी आ रहा है, तो कपड़े साफ होंगे कि नहीं होंगे? यस सर ना। वॉशिंग मशीन में क्या क्या डाला, पानी भी डाला, वॉशिंग पाउडर भी डाला, इलेक्ट्रिसिटी भी ऑन किया, तो कपड़े साफ होंगे कि नहीं होंगे? कौन उत्तर देना चाहे? होंगे यस उर्मिला माता जी, कपड़े साफ होंगे कि नहीं होंगे? होंगे प्रभु जी, कपड़े, हाँ, फिर तो होंगे प्रभु जी। मैंने कहा सिर्फ पानी डाला और पाउडर डाला, कपड़े नहीं डाले, कपड़े डाले ही नहीं माता जी, वही भूल गए तो फिर कैसे साफ होंगे? तो कैसे साफ होंगे? कपड़े तो बाहर ही रह गए। तो उसी तरह हम जब जप करते हैं, माला भी लेते हैं, हाथ में उठाते भी है और फिर घुमाना भी चालू करते हैं, फिर आवाज भी आता है, जैसे वॉशिंग मशीन में आवाज आता है ऐसा आवाज भी आता है, तो क्या मन साफ होगा? अरे पता नहीं, मन डाला तो साफ होगा ना। जैसे कपड़े डाले ही नहीं वॉशिंग मशीन में तो साफ नहीं होंगे, तो वैसे जब तक अपने मन को, जब शरीर को एंगेज कर रहे हैं तो ये मन को लगाना जरूरी है। जब शरीर अच्छा है तो ये मन को लगाने का ठीक ठीक प्रयास करेंगे, तब कुछ समय के बाद वो मन से सेवा की जा सकती है। लेकिन कोई अगर शुरुआत में ही कहेगा कि मैं शरीर से नहीं करूंगा सिर्फ मन से करूंगा, तो मुश्किल हो सकता है। ठीक है माता जी, क्या मेरा जवाब आपके प्रश्न के नजदीक आ रहा है, या फिर आपको और कुछ बोलना है तो बोल सकते, अगर हमारे पास टाइम। ऑलरेडी 7:34। ओके, Thank you, Prabhuji. Thank you very much for this wonderful session. Especially last जो आपने एनालॉजी बताया, that was very thought provoking. सुबह सुबह आपने सबके मन को धो डाला है आज. So thank you so much for your association and looking forward to have more sessions with you, Prabhuji. I know आप occupied है, busy है, but it's a genuine request from all the participants on behalf of Maharaj and all the participants. के भविष्य आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके महाराज के चरण में प्रणाम करना चाहता हूँ, कुछ सेवा के लायक समझा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज के सत्र को हम यहाँ विराम देते हैं। एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है, अभी 8 बजे आधे घंटे बाद गुरु माँ जी यहीं GEV में श्रीमद् भागवतम क्लास देंगे और वो गुरु माँ जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लाइव रहेगा, तो आप सभी उसे जरूर अटेंड कीजिए। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।